Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So कैसी चल रही है तैयारी बोर्ड एग्जाम की? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स क्लियर करो, पूछो मुझसे, ओके। एंड क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए। जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, वेबसाइट पे देखिए, जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनको ज़रूर आप सॉल्व कीजिए। सो इसके पहले वाले सेशन में हमने बात करी थी किसके बारे में? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन के बारे में। ऑलराइट, नाउ हम एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे सिग्नल ट्रांसफर हो सकता है, क्यों ज़रूरी है सिग्नल ट्रांसफर करना। कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो इन्फॉर्मेशन हमें देगी, तो ये सारे सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं बॉडी के अंदर, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसका मैकेनिज्म जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो सिग्नल्स हैं ये किस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। ये किस फॉर्म में ट्रैवल करेंगे? इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रैवल करेंगे, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रैवल करेंगे। नाउ इसका मैकेनिज्म क्या होता है ये हम देख लेते हैं पहले यहाँ पे। ओके, सो ऑल द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड tip of some nerve cells. These information sets of a chemical reaction that creates an electrical impulse, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, हम पहले इतना जान लेते हैं, उसके बाद हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में जानेंगे। नाउ मैंने आपको पिछले क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमने कोई अच्छा खाना देखा तो मुंह में पानी आया। ऑफ कोर्स आएगा भैया, बहुत अच्छा खाना देख लिया। ओके, तो जो अब अगर मैंने वो खाना खा लिया, आँख से देखा पहले, अब जो खाया मैंने खाना तो उसको सेंस कौन करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स उसको सेंस कर लेंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन्स पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टंग लेती हूँ। ऑलराइट, तो टंग पे क्या प्रेजेंट होगा? सेंसरी न्यूरॉन। अब ये जो टेस्ट वाला जो ये है इम्पल्स है, ये कैसे न्यूरॉन में जाएगा? ये कैसे जाएगा ये फिर से एक बार देखते हैं। डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सेट्स ऑफ एन केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो इस डेंड्राइट में आएगा। ये जो डेंड्राइट्स हैं, जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये एज ए रिसेप्टर काम करेगा किसी भी इंफॉर्मेशन को बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए। सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहीं पर रिसीव होगा। डेंड्राइट्स विल एक्ट एज रिसेप्टर्स। ओके, अब यहाँ इसने ले लिया इम्पल्स को किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करेगा कि एक केमिकल रिएक्शन इसके अंदर में, नर्व सेल के अंदर में, न्यूरॉन के अंदर में शुरू कर देगा। ऑलराइट, केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड और उसके साथ क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी ट्रैवल करना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देगा। ऑलराइट, क्या होगा? यहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर देगा। अब क्या होगा कि जब ये लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एक्सॉन में क्या ट्रैवल करेगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करेगी। एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करेगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर जब टर्मिनल पार्ट में पहुंच जाएगा इम्पल्स, जब खत्म हो जा रही है, जो नर्व की एंडिंग हो जा रही है, वहां पर जब पहुंच जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन इसने शुरू कर दिया था। मैंने बताया कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ था। अब उस केमिकल रिएक्शन के बदले कुछ केमिकल्स निकलेंगे। ऑलराइट, इन केमिकल्स का रिलीज होगा। अब ये केमिकल्स का रिलीज क्यों जरूरी है भैया? मैंने आपको बताया था कि एक सिनेप्स होता है। सिनेप्स क्या है? गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ओके, अब ये जो टर्मिनल पार्ट है, यहाँ दूसरे नर्व सेल का डेंड्रॉन होगा, डेंड्राइट्स होगा। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये है टर्मिनल पार्ट जो कि एक नर्व का है। ओके, एंड ये
है दूसरे नर्व सेल की डेंड्राइट्स हैं। ये क्या है? दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स हैं। यहाँ क्या है? सिनैप्स है, यानी कि गैप है। अब इस गैप में इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे ट्रैवल करेगा? वो तो टूट जाएगा। ऑलराइट, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे ट्रैवल होगा? इसीलिए केमिकल रिएक्शन हुआ था यहाँ पे, जो मैंने बताया कि एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होंगे? कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि इस गैप को, ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पे, इस गैप को क्रॉस करेंगे। ऑलराइट, कुछ केमिकल्स जो है एक्सॉन टर्मिनल पे रिलीज होंगे जो कि इस गैप को पास करेंगे, इस सिनैप्स को पास करेंगे। ये जो केमिकल हैं इन्हें हम कहते हैं क्या? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरो यानी कि न्यूरॉन्स, ट्रांसमीटर यानी कि ट्रांसमिट करने वाले, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने वाले। ऑलराइट, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड by the electrical impulse that travels through the axon, these chemicals cross the gaps and start a similar electrical impulse in the next neuron. अब इसका हम लोग explanation देखते हैं line by line. The chemicals that are released by the electrical impulse, वो chemicals जो कि electrical impulse की वजह से, यहाँ जो electrical impulse travel कर रहा था उसकी वजह से release हो रहे हैं, that travels through the axon. इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ ट्रैवल कर रहा है? थ्रू द एक्सॉन ट्रैवल कर रहा है, और इसकी वजह से जो केमिकल रिलीज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। इनका काम क्या होता है देखते हैं। These chemicals cross the gaps and start a similar electrical impulse in the next neuron. अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो टूट जाएगा ना, अगर यहाँ पे गैप है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होगा? टूट जाएगा। ऑलराइट, तो इन केमिकल्स, ये केमिकल्स क्या करते हैं? गैप को क्रॉस कर देते हैं। ये जो गैप है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, उसे क्रॉस कर लेते हैं एंड एक सिमिलर वैसा ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स चालू कर देते हैं। कहाँ पे? उसके बाद वाले न्यूरॉन में ऐसा ही एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स चालू कर देते हैं। ये है पूरा जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आई बात, ये तो हमने बात करी थी किसके बारे में कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे इंफॉर्मेशन जा रहा है। अब आती है बात कि जब नर्व सेल खत्म हो गया, जब नर्व जो है नर्व से अब दूसरे बॉडी पार्ट में भेजना है इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको टंग बताया था, टंग से मैंने खाना खाया, वो इंफॉर्मेशन जाके मेरे ब्रेन में चला गया। ओके, ब्रेन ने इंटरप्रेट कर लिया, बहुत टेस्टी खाना है भाई, बिल्कुल खाते जाना है। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए मेरे जुबान तक, क्योंकि मुझे खाना खाना है। ऑलराइट, तो ये इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू आएगा। नाउ अब मेरा टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल है। ऑलराइट, तो ये नर्व से मसल में आएगा कैसे, ये हम अभी जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। जो टर्म है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या होता है कि जहां पर ये जो मसल है वो मोटार नर्व से मीट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मोटार नर्व क्या होती है? मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में बहुत ही क्लियर कर दिया है, फिर भी बता देती हूँ। मोटार नर्व वो नर्व होती है, मोटार न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन से उठा करके इंफॉर्मेशन को, डेटा को उठा करके हमारे जो एफेक्टर ऑर्गन है उस पे लाके छोड़ देते हैं, या फिर एफेक्टर मसल पे लाके छोड़ देते हैं, उसे मोटार न्यूरॉन कहते हैं। ऑलराइट, तो हम पहले देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का definition. Alright, the point where the muscle fiber comes in contact with the motor neuron carrying nerve impulses from CNS, Central Nervous System. Okay, वो जगह, वो पॉइंट जहां पे मसल फाइबर्स किसके कांटेक्ट में आता है? मोटार न्यूरॉन के कांटेक्ट में आता है, जो कि मोटार न्यूरॉन क्या कर रहा है? ब्रेन से सिग्नल लेके आ रहा है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। और ब्रेन किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये हम चैप्टर के आगे देखने वाले हैं कि ब्रेन किसका पार्ट है। ऑलराइट, तो उस पॉइंट
पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन चालू हो जाता है डेंड्रॉन्स में, डेंड्राइट्स में, जो कि कहां पर खत्म होता है कि नर्व के टर्मिनल पे खत्म होता है। और ये केमिकल्स किस लिए काम आते हैं, सिनेप्स को क्रॉस करने के काम आते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है। यहाँ जब ये नर्व एंडिंग जो है, ये जो नर्व एंडिंग है यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, आप देख सकते हैं, जो कि मीट कर रहा है मसल फाइबर से, यहाँ भी कुछ ऐसे ही रिएक्शंस होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये है नर्व एंडिंग और यहाँ से जो केमिकल्स हैं वो पास ऑन हो रहे हैं कहाँ पे, मसल फाइबर्स पे। तो यही केमिकल्स क्या करते हैं, जब मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये नर्व यहाँ पर एंड हो जा रहा है तो ये केमिकल्स अब कहाँ जाएंगे, अब तो कोई सिनेप्स नहीं है, ऑलराइट, कोई सिनेप्स नहीं है, तो अब ये केमिकल्स कहाँ चल जाते हैं, मसल फाइबर में। और क्या होता है, सिग्नल मिलता है। और क्या होता है, सिग्नल मिलता है इन्हीं केमिकल्स के वजह से। तो यही सारा मैकेनिज्म है किसका, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो मसल फाइबर तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है, केमिकल्स के थ्रू पहुंचती है। और ये पार्ट क्लियर है आपको। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके पहले वाले मैकेनिज्म के बारे में या फिर इस मैकेनिज्म के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, नोट्स ज़रूर देखिए इस चैप्टर के। ऑलराइट, अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय। एंड हाँ, अगले सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, अगले सेशन में हम देखने वाले हैं कि रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। हम पहले मतलब देखेंगे कि क्या होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, एंड देन हम देखेंगे इसमें कौन कौन से टाइप्स के न्यूरॉन्स काम करते हैं और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये हम देखने वाले हैं। सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय।